तंबाकूनोशी के खिलाफ आलमी दिन मनाया गया। 31 मई पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन और फ्रीडम ट्रीटमेंट एंड रिहैब के ताउन से तंबाकूनोशी का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर सूफी मोहम्मद जवेद ने तंबाकूनोशी के नुकसानात के बारे में लोगों को आगाह किया। सनाउल्लाह राठौर, अरशद जवेद मुगल, राना इसराइल एडवोकेट, डॉक्टर ज़ीशान अली, डॉक्टर शफक इफ्तिखार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस सिद्रा ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में लोगों की काफ़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा का कहना था कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें लोगों को तंबाकूनोशी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मिली। सर, वर्ल्ड नोक डे के हवाले से बताइएगा। 31 मई जो है ना, ये दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UN की तरफ से ये दिन मनाया जाता है, तो नो टोबैको डे। असल उसका मकसद है कि पूरी दुनिया में इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि सिगरेट के नुकसान कितने ज़्यादा हैं और इससे कितनी ज़्यादा दुनिया में अमवात हो रही हैं जो है ना। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि जो इसमें ख़ास तौर के जो लंग के और मुंह के, गले के, ये कैंसर के सिगरेट के असबाब की वजह से हो रही हैं जो है ना। तो इसके ख़त्म करने के लिए हमारा एक मिशन है, हमारा एक प्रोग्राम है। हमने एक मैसेज देना है पूरी दुनिया को, अपने लोगों को मैसेज देना है कि इस सिगरेट नोशी बुरी आदत से अपनी जान छुड़ाएँ और इसके जो बुरे असरात हैं जिसकी वजह से बंदा बीमारियों का शिकार हो जाता है, फिर एड़ियाँ रगड़ के मरने की तरफ जाता है। तो इसके बाद इसीलिए कहते हैं कि सिगरेट पीने से किस बंदे की लाइफ कम होती है। तो हमारा असल पैगाम दुनिया के लिए ये है कि आप जिस हद तक हो आप भी इस सिगरेट नोश से बचें और लोगों को भी इस सिगरेट नोश से बचाएं जो है ना। अच्छा सर, ये वर्ल्ड नो जो तम्बाकू डे है, इसकी आप एक अरसा दराज से जंग लड़ रहे हैं और ये जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, इनसे आप कोई तवक्को रखते हैं, इनको कोई लाएअमल तैयार करना चाहिए इसके लिए? देखिए जी, यहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों के एक हद मुकर्रर किया है कि उससे इतनी दूर तक ये ना कोई भी ऐसी सिगरेट नोशे वाली दुकान जो है ना वो कॉलेज की हदूद में ना हो जो है ना, उसके कुछ फासले पे उन्होंने रखा है उसके। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा मौसर हथियार जो है अवेयरनेस है जो है ना। जब तक हम अपने यूथ को, अपने नौजवान नस्ल को अवेयरनेस नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ पे हम काबू पाएंगे। और अवेयरनेस एक ऐसा हथियार है जिससे मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी इंसानियत और जितने हमारे यूथ है और उसका अवेयरनेस के ज़रिए बचा सकते हैं। इससे एक तो पैसा नहीं लगता इस अवेयरनेस पे, दूसरा हमारी बात उनके बिल्कुल उनके कानों तक जाती है और उस पर फिर अमल होता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम किसी एक बंदे को अवेयर करते हैं तो वो आगे 10 बंदों को अवेयर करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर जगह पे हर बंदे का ये हक़ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस ख़ास तौर से अपने घर से शुरू करे जो है ना, अपने घर से उसका स्टार्ट ले। जब घर से स्टार्ट लेगा तो फिर मेरा है उसका जो है ना अपना वलवला और अपना जो जज्बा भी बढ़ेगा कि वाकई मेरे घर भी मैं अपनी टीम को ठीक किया और मैं पूरी दुनिया को ठीक कर सकता हूँ। और जहाँ तक जो है ना हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर किसी इलाके का एक SHO ईमानदारी के साथ किसी भी जुर्म का कला कमान करना चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात कि अल्लाह का खौफ और सबसे बड़ी कि ईमानदारी जो है ना, अगर कोई भी एक ईमानदार अफीसर किसी इलाके में जाता है तो वह हर किस्म की बुराई का खात्मा हो जाता है। और मुझे अपने अदारों से पूरी उम्मीद है कि जितने हमारे अदारे हैं, सुनने वाले हैं, हमारे पुलिस का महकमा है, बाकी जो महकमे हैं, हमारी इस आवाज़ को हमारे साथ मिल के उस बुराई को खात्मे तक जो पहुँचाएँगे। ये हमारा ख़ास तौर पर गुजरांवाला के लिए जो मैं समझता हूँ कि वो यूथ के लिए मेरा मैसेज है। जो नौजवान हैं वो हमारा सरमाया है, हमारा मुस्तकबिल है। अगर आज का नौजवान सिगरेट पीता है तो हमारा मुस्तकबिल फिर धुआं ही छोड़ रहा होगा। और आज का जो नौजवान है वो धुआंधार है सिगरेट नोशी की वजह से। ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे तालीमी इदारे हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उनके हवाले से मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी इंतज़ामिया इस बात को इंश्योर करें कि हमारा नौजवान, हमारा मुस्तकबिल का सरमाया, हमारी यूथ सिगरेट ना पिए। क्योंकि ये सिगरेट नोशी की ही वजह से है कि आज यहाँ पर गुजरांवाला में जो शीशा पीने का रवाज और दूसरे जो स्मोकिंग का जो नशा है वो करने की पहला स्टेप जो है वो ये सिगरेट नोशी है। और हमें सिगरेट नोशी छोड़नी होगी, वरना हम फिर एक सेहतमंद कौम नहीं बन सके। देखिए, हमें तो मतलब ये हम तो सदका जरिया समझ के ये काम करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि लोग यहाँ से बहुत अच्छे होके जाते हैं, ठीक होके जाते हैं, लेकिन जाके फिर से वही उसी कंपनी में जाएंगे जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनको अवेयरनेस नहीं है, और फिर उनका वो दोबारा से वही शुरू कर देते हैं दोबारा से ड्रग्स। इसमें कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं उसके लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं?
मुझे लगता है कि इसमें नए सिरे से पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, और उसको फिर पॉलिसी सिर्फ बनानी ही नहीं चाहिए बल्कि उनके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट भी होनी चाहिए और उसके लिए पनिशमेंट भी होनी चाहिए जो उसको ब्रेक करे, और फिर ही मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है ये बेहतर हो जाएगा। आपको कभी मुश्किल पेश आई हो किसी मरीज़ को ट्रीट करते वक्त? इस ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट बैरियर है वो पेशेंट की थिंकिंग इटसेल्फ है कि पेशेंट अगर सोच रहा है कि मैंने इलाज करवाना है और वो समझ रहा है कि ये जो मैं चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बुरी है, तो इसका मतलब है कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिटिकल चीज़ें इस फील्ड में आती हैं जो इलाज को नाकामयाब होने देती हैं वो यही हैं कि एक बैरियर बन जाता है कि जी मैं तो ठीक हूँ, ये तो नॉर्मल बात है, ये मुझे प्रॉब्लम नहीं दे रही, ये नुकसान नहीं दे रही। तो दूसरी चीज़ कि पेशेंट अगर समझ रहा है कि मैं बीमार हूँ और इसकी दवाई है और वो दवाई लेने के लिए रजामंद है तो आपने उसका अलग इलाज जो है वो कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसमें रीज़न क्या सामने आती है कि मरीज़ को इस तरफ खुद को लेके जाता है वो नशे की तरफ? इसकी कोई बेसिक कोई आपकी समझ में आई हो आज तक कोई थ्योरी ऐसी हो? जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे बड़ी वजह सामने नज़र आती है कि हम सब लोग ना बेसिकली एहसास कम तरी का शिकार हैं। हमें लगता है कि शायद सिगरेट पीने वाला एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो दुनिया में पता नहीं क्या कारनामे सर अंजाम दे रहा है, उसके उठने बैठने का अंदाज़, स्मगलिंग सिगरेट पीने का अंदाज़, स्मोक थ्रो करने का अंदाज़, बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों को, दूसरा हमारी मूवीज़ देख लें उनके अंदर जो हर बड़ा बंदा है या हर बड़ा आदमी है सिगार हुक्का सिगरेट लिए बैठा हुआ है, तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है और हमें इसकी तरफ आना चाहिए।